विपक्षी एकता की मुहिम की बैठक होनी है, विपक्षी एकता की एक बड़ी मुहिम जो चल रही है, उसे लेकर तमाम दलों की, विपक्षी एकता की जो तमाम दल हैं विपक्षी खेमे के, उनकी बैठक पटना में होनी है। और इसको लेकर पूरे देश की निगाहें वो पाटलिपुत्रा पर केंद्रित हो गई हैं, पटना पर केंद्रित हो गई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बीच ये है कि आखिर विपक्षी एकता का चेहरा कौन। ललन सिंह ने यह कहा कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार नहीं हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होते हैं वो एक चेहरा होते हैं, जैसे बीजेपी ने मोदी के चेहरे को आगे किया हुआ है। लेकिन यहाँ विपक्षी एकता में का चेहरा कौन है? क्या ममता बनर्जी चेहरा है? क्या नीतीश कुमार चेहरा है? क्या राहुल गांधी चेहरा है? आखिर ये चेहरा कौन है? अगर कोई चेहरा नहीं है तो फिर विपक्षी एकता की जो मुहिम है ये आगे कैसे बढ़ेगी? एक लीडर कौन होगा जिसके नक्शे कदम पे बाकी लोग चलेंगे? इस पे आज की ये खास चर्चा हम करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ चंद्रमोहन मौजूद हैं। चंद्रमोहन, एक बड़ा दिलचस्प ये जो है ये इस तरह का सिनेरियो बन गया है कि भाई विपक्षी एकता का चेहरा कौन? क्योंकि नीतीश कुमार कहते हैं कि हम उम्मीदवार नहीं हैं, हम वो चेहरा नहीं बनना चाहते। इधर आप देखें तो ममता बनर्जी हैं, वो सब, ममता बनर्जी ने भी कभी अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में आने की इच्छा व्यक्त की थी या उस तरह से कर रही थी, लेकिन वो प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार नहीं बन पाई। लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं ये है कि भाई मैं प्रधानमंत्री होती। इसी तरह से आप देखेंगे राहुल गांधी, तो राहुल गांधी एक बड़ा दावा रखते हैं, लगातार उनकी कोशिशें हैं, बड़ी पार्टी है राहुल गांधी की। लेकिन लगातार इसके बावजूद एक चेहरा, विपक्षी एकता की बैठक हुई, नीतीश कुमार जाते हैं, मुलाकातों का सिलसिला होता है, एक मुहिम तेज होती है, पटना में बैठक होनी होती है, लेकिन जो चेहरा है वो कौन होगा इसके बाद या बैठक में? क्या लगता है? क्या है कि जिस तरह से जेडीयू पार्टी रणनीति तैयार कर रही है, अगर उसे आप गौर से देखेंगे तो जेडीयू पार्टी भी अपना पत्ता नहीं खोल रही है। वो नहीं बताना चाहती है कि आखिर विपक्ष का चेहरा कौन होगा। उन्हें ये लग रहा है कि इस बैठक के बाद जब नीतीश कुमार अगुवाई किए हैं तो आने वाले दिनों में जब भविष्य में देश का मुखिया चुनना होगा तो उस समय ये तमाम विपक्षी लोग एकजुट होकर नीतीश कुमार के नाम पर सहमति जता देंगे। जेडीयू पार्टी संशय बरकरार करके चलना चाहती है और इसी रणनीति पर वो लोग काम कर रहे हैं कि अभी ये नहीं बताना है। जब कल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह सभा में भाषण दे रहे थे तो उस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है। ऐसे नारे मत लगाइए। अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने रोका। कार्यकर्ता ये नारा लगा रहे थे कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, क्योंकि कार्यकर्ताओं में जो जोश है वो पहले से हाई है। नीतीश कुमार अगुवाई कर रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का चेहरा है और सभी लोगों को एकजुट कर रहे हैं। लेकिन जैसे मंच से ललन सिंह नारों को सुने, उन्होंने तुरंत रोक दिया, बीच में ही रोक दिया और उन्होंने ये कहा कि आप इस तरह का नारा मत लगाइए, इस तरह के नारे से एकता की मुहिम कमजोर होती है। तो ये बड़ी पकड़ने वाली बात है सर। और इसमें ये हम लोग देख सकते हैं कि कल नीतीश कुमार जी का ट्वीट आया, लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन था। वो बड़ा दिलचस्प वाकया है चंद्रमोहन कि वो सुबह में जो है ना कि ट्वीट करते हैं, बधाई देने के लिए ट्वीट करते हैं। चलिए उतना तक ठीक, चंद कदमों की दूरी है, आमतौर पर उनसे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं, कभी भी पहुंच जाते हैं। आप देखे होंगे हाल के दिनों में वो पैदल भी चले गए थे मिलने के लिए। लेकिन कल लालू प्रसाद यादव के लिए खास दिन था, उनका जन्मदिन था। राजद की ओर से पूरे बिहार में इसे सद्भावना के तौर पर मनाया गया और पार्टी जबरदस्त तैयारी की, बहुत तैयारी थी, शानदार तैयारी। लेकिन नीतीश कुमार जी पटना में रहते हुए एक ट्वीट किए और ट्वीट के बाद उधर से लालू प्रसाद यादव उससे पहले का वाकया भी है, मैं बता देता हूं आपको। उससे पहले का वाकया है कि जब ट्वीट किया इन्होंने, उसके कुछ देर के बाद फोन पे बातचीत हुई और फिर उधर से ट्वीट किया, क्या रिप्लाई लालू यादव ने किया और कहा कि भाई शुक्रिया, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो दोनों से जो चंद कदम की दूरी पे है, लेकिन जाके बात नहीं होती है, बात होती है ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया से ये लोग कनेक्ट हो पाते जब व्यंग करते थे उस दौर में, जब एक साथ नहीं थे तो ये व्यंग करने के लिए नीतीश कुमार ने कहा था कि चिहुकना
लालू के ट्वीट को उन्होंने कहा था कि चिहुक रहे हैं, अब इस बुढ़ापे में भी लालू चिहुका करते हैं। ट्विटर का अर्थ होता है भाई चिहुकना, तो कोई नया आदमी चिहुके तो अच्छा लगता है। तो उसका इस्तेमाल ही नीतीश कुमार ने कल किया बधाई देने के लिए। तो एक इससे अगर आप गौर से देखें तो कहीं ना कहीं कुछ संकेत मिल रहे हैं। एक जो है सियासत इसको भांपने वाले लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या फिर सब कुछ ठीक नहीं है, अब ये गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। हम लोग आम लोग हैं सर, हम लोग दिन भर फील्ड में रहते हैं। अगर पत्रकारिता को हम एक तरफ कर दे, किनारा कर दे, तो महज एक हम बिहारी हैं। और आपने कहा कि विपक्षी एकता की मुहिम क्या है, तो अगर हम ठेठ बिहारी हैं तो हम ये कहेंगे कि आप विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं और वो तो बारात आ रही है, बारात सज रही है, लेकिन बारात में सब कोई है, लेकिन दुल्हा इसका कौन है वो पता ही नहीं है। सहबाला सब बनकर तैयार है, लेकिन दुल्हा कौन होगा इस पर अभी तक विचार ही नहीं किया। और 23 तारीख को इनकी बारात आ रही है और उस बारात का दुल्हा ही गायब है। अब आप सोचिए कि जिस बारात में दुल्हा ही नहीं हो, उसमें सारे लोग आए और उस बारात में जब वहां पहुंचेंगे तो अब आपस में चर्चा करने लगेंगे कि आखिर दुल्हा कौन है, क्या नहीं है, कौन बनने के लिए तैयार है। उसमें से सब देखिए कौन शादी करना पसंद नहीं करता है। और देश के मुखिया का चुनाव है, ठेठ बिहारी में हम बता रहे हैं, प्रधानमंत्री कौन नहीं बनना चाहेगा। ममता बनर्जी नहीं बनना चाहेंगी, या अरविंद केजरीवाल बनना नहीं चाहेंगे, या अखिलेश यादव नहीं बनना चाहेंगे, या नीतीश कुमार ही नहीं बनना चाहेंगे। सब कोई तो मौके की तलाश में है कि जैसे मौका मिले और मौका पर हम लोग चौका मार दें। अब ये लोग सोचेंगे कि चलो ठीक है, नीतीश राहुल गांधी को आपने छोड़ दिया, राहुल गांधी भी राहुल गांधी तो इसमें दिलचस्प है। वो ये लोग उन्हें दुल्हा माने या नहीं माने, कांग्रेस पार्टी उन्हें दुल्हा मान चुकी है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलिए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता तो अभी से ही बोल रहे हैं कि देश का पीएम कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और यहाँ पे दुल्हा खोजने की तैयारी हो रही है, दुल्हा खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं और सबको एक साथ बैठा रहे हैं। अब बैठक के बाद देखिए क्या होने वाला है। बैठक वो तो महज औपचारिक बात है कि चलो बैठक होगी 23 जून को, ये फिक्स है कि बैठक होने जा रही है, क्योंकि ललन सिंह भी कह दिए हैं कि 23 जून को 18 पार्टियां बिहार में आ रही हैं। और सुन रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से भी जो महबूबा मुफ्ती हैं और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हैं वो भी बिहार की धरती पर आ रहे हैं। लेकिन घर के लोग नहीं आ रहे हैं, घर के मांझी को न्योता नहीं मिला। मांझी तो पहले से ही कह रहे हैं कि अब यार हमको सबको बुला लिए और हम पास में हैं तो न्योता नहीं मिला। अब सर गजब की ये राजनीति हो रही है बिहार में। तो बड़ा दिलचस्प जो हो गया है ना ये खेल, बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। देखिए सर, हम लोग जिम्मेदार चैनल है तो वहां से आ रही हैं और मांझी यहाँ घर एक तरह से नाराज ही दिख रहे हैं कि भाई मुझे न्योता नहीं आया। रोज कहते हैं कि मुझे न्योता नहीं आया, मुझे न्योता घर की मुर्गी दाल बराबर। तो चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि मांझी जी को ये लोग तवज्जो नहीं दे रहे हैं। फिर भी जिस तरह से ये लोग 18-20 पार्टी में उलझे हुए हैं, 18-20 पार्टी के जो बड़े चेहरे आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि 23 तारीख को ये लोग आम सहमति बना लेंगे? देश के सामने नरेंद्र मोदी का चेहरा है। देश में अगर बीजेपी रणनीति तैयार करती है पूरे राज्यों के लिए, तो हर जगह प्रधानमंत्री का जो चेहरा है, एक चेहरा दिखता है, नरेंद्र मोदी है। वो कह सकते हैं कि हमारा उम्मीदवार नरेंद्र मोदी है। आपका उम्मीदवार कौन है? आपका उम्मीदवार कौन है? ममता बनर्जी है, केजरीवाल है, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं। अगर हैं तो आप सामने लाइए। देश की जनता भी जानना चाहती है कि अगर आपकी बैठक इतनी मजबूत है, आपकी विपक्षी एकता इतनी मजबूत है, इतनी मजबूत हो गई है कि आप लोग देश में जो एक माहौल है, बीजेपी का जो माहौल है, उसको तोड़ना चाहते हैं, मोदी को रोकना चाहते हैं, 2024 से बेदखल करना चाहते हैं, तो आपका चेहरा कौन है? आपके पास सब रणनीति है, लेकिन आप आपस में ही गोलबंद नहीं है। अगर गोलबंदी आप लोगों के बीच में होती तो क्या आज ये नतीजा होता? आप 23 तारीख को बोल रहे हैं कि हम लोग सब साथ में बैठेंगे। वही कहावत है कि जैसे मैंने हम लोग साथ में बैठ के खाएंगे पिएंगे, आप बाद में जब होगा तो यहां से गए खैनी पियनी फेंकनी पत्ता, हमरा तोहरा कथी के नाता, ये सब कहावत है। तो मैंने साथ में बैठ के खा लेंगे और दिल्ली जाएंगे तो वो अलग बयान देंगे, ममता बनर्जी कोलकाता जाएंगी तो पश्चिम बंगाल जाएंगी तो अलग बयान देंगी, अब वहां से चले जाइए उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव जाएंगे तो दूसरा बयान देंगे। इन लोगों में आपसी सहमति ही नहीं है। 23 जून को ये लोग बैठेंगे, ये निश्चित है, और इससे पहले भी बैठ चुके हैं।
इससे पहले भी ये लोग कोशिश कर चुके हैं। अभी तो चेहरे के साथ साथ जो सीटों का बंटवारा, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। सीटों का बंटवारा कैसे होगा? पेच तो यहाँ हर मोड़ पर है कि सीटों का अब बंटवारा ये लोग कैसे पोस्टर लगाएंगे लोकसभा चुनाव में 2024 में, तो सबका नाम देंगे। चंद्रमोहन, एक चीज और बड़ी दिलचस्प होगी कि पोस्टर जो लगेगा उसमें किसकी तस्वीर बड़ी होगी, किसकी तस्वीर छोटी होगी, क्योंकि पोस्टर भी सियासत में बड़ा मायने रखता है। बहुत तो जो मायने पोस्टर रखता लगेगी वो भी देखने वाली बात होगी कि पोस्टर में किसका चेहरा बड़ा होगा, नीतीश कुमार के तस्वीर का आकार क्या होगा और राहुल गांधी की तस्वीर का क्या आकार होगा। बिहार में जितने भी लोग आएंगे, आप 23 जून को देखेंगे कि नीतीश कुमार के पोस्टर से पूरे पटना को पाट दिया जाएगा। जेडीयू पार्टी ये कोशिश करेगी कि अगर नीतीश कुमार इस बारात के अगुआ हैं तो अगुआ को ही ये लोग दुल्हा बनाने की कोशिश करेंगे। ठेठ भाषा में मैं बता रहा हूं कि ये लोग चाहेंगे कि अगर अगुवाई नीतीश कुमार की लेकिन ललन सिंह ने तो आज साफ तौर पे कह दिया कि भाई प्रधानमंत्री के वो उम्मीदवार है बंद ही कमरे नहीं की वो। बात होगी। ललन सिंह भी ये समझ रहे हैं कि 18 पार्टियां बैठ रही है, 20 पार्टियां इसमें शामिल हो रही हैं। हो सकता है कि आए ये लोग पटना में बैठे और उसी बीच में अगर नीतीश कुमार का नाम आए तो तुरंत चार्टर्ड प्लेन पकड़ के वो अपने अपने जगह निकल जाएंगे। तब क्या होगा? तब तो फजीहत तो नीतीश कुमार की होगी ना। लेकिन जैसा हम लोग चर्चा कर रहे थे पहले शुरुआत में कि बड़े भाई और छोटे भाई के बीच का जो समीकरण है ये भी कुछ गड़बड़ सा लगने लगा कल के बाद। बिल्कुल गड़बड़ लग रहा है। हम तो आप ही का ओपिनियन देख रहे थे। आप तो कल दिन भर यही कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी पटना में हैं और लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने नहीं जाते हैं और आमतौर पर कुछ मौका भी नहीं होता है, उस समय वो चले जाते हैं। कितनी दूरी होगी? मुख्यमंत्री आवास से 10 सर्कुलर रोड की दूरी कितनी है? चंद कदमों की दूरी है। चंद कदम पैदल नहीं चल सकते हैं अपने बड़े भाई के लिए। और राजनीति में बात करते हैं कि हम विपक्षी एकता को मजबूत कर रहे हैं और हम लोग एकजुट हैं। 23 तारीख के बाद कुछ बड़ा हो सकता है, इस बात को हमें समझने की जरूरत है। राजनीति है, सब कुछ पर्दे के पीछे होता है, पर्दे के सामने नहीं होता है। यहाँ तो हाथ भी मिलाते हैं लोग और दिल में कुछ है, हाथ मिला लिए और फिर वहां से गए तो हाथ उसी हाथ को धोने लगते हैं कि भाई हम गलत आदमी से हाथ मिला लिए थे। अब नीतीश कुमार जी अगर देखिए एक बात और है ना कि लालू जो बैक फुट पे खेल रहे थे लगातार, अब लालू का मिजाज देख के ये लगता है कि लालू अब फ्रंट फुट पे आके खेलना चाहते हैं। बिल्कुल खेल रहे हैं। आज लालू प्रसाद यादव का ही ये कहें कि भूमिका है कि आज सभी पार्टियां यहाँ पे आ रही हैं। आपको जानकारी होगी कि जब नीतीश कुमार जी राहुल गांधी से मिलना चाह रहे थे उस समय राहुल गांधी ने इन्हें समय नहीं दिया था। नहीं, ये तो बैकफुट की बात हो गई कि चलो पीछे पर्दे के पीछे रह के तेजस्वी को आगे करके लालू ने वो सारा कुछ किया। लालू प्रसाद लेकिन यही अब चाहते लालू हैं। यादव जो है ना, मुझे लगता है कि अब वो फ्रंट लाइन पे आके गेम खेलना लालू चाहते हैं, front पे आके लालू मैच प्रसाद खेलना चाहते हैं। बिहार की राजनीति के धुरंधर हैं, बहुत बड़े नेता हैं। वो बिहार के मिजाज को समझते हैं। वो बिहारियों की जो एक अंदर भावना होती है चंद्रमोहन, उसको समझते हैं। तेजस्वी ने एक और बयान दिया जी तेजस्वी ने कहा ये चीज कि भाई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की कोई बात नहीं है। बयान को ठीक से समझिए, जरा गौर से समझिए इसको कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कोई बात नहीं, अभी बात विपक्षी एकता की है। तो दो शब्द, एक प्रधानमंत्री और एक मुख्यमंत्री, तो इस पे गौर करने वाली बात है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कोई बात नहीं है। अंदरूनी यही किस्सा है कि सभी राजद के जितने भी वर्कर हैं जो जमीन से जुड़े हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो लालू प्रसाद यादव में विश्वास रखते हैं, जो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं, वो यही मान के चल रहे हैं कि 23 तारीख को बैठक होगी और बैठक के बाद 24, 25, 26 को कभी भी फैसला ये होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाया जाए, बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव को आगे लाया जाए। क्योंकि ये राजद के नेताओं और कार्यकर्ताओं की एक अपनी भावना है। वो लोग ये चाहते हैं कि ये सब होगा। उन्हें विश्वास भी है कि 23 तारीख को बैठक होगी और नीतीश कुमार जी देश की राजनीति के लिए निकल जाएंगे और बिहार तेजस्वी यादव को सौंप देंगे। तो बार बार तेजस्वी यादव भी यही दोहरा रहे हैं। लेकिन वैसा होगा नहीं, कुछ हम तो बोल रहे हैं, होता नहीं दिख रहा। क्योंकि लगातार जो ललन सिंह का बयान लगातार आ रहा है कि भाई प्रधानमंत्री को उम्मीदवार है नहीं, फ्रंट फुट पर कोई खेलना ही नहीं चाहता है। नीतीश कुमार जी अगर इतना अगुवाई कर रहे हैं, आगे आए हैं, तो उनको उनमें क्या दिक्कत है? वो सामने आकर बोले कि हम नरेंद्र मोदी का सामना करेंगे। आप ये बोल रहे हैं कि हम सब मिलकर सामना करेंगे। अगर आपने नरेंद्र मोदी को चुनौती दिया है तो आप खुलकर आइए,
देश की जनता ना आपको चुनेगी। लगातार ये बात नीतीश के साथ जुड़ती रही है कि कुर्सी के लिए कुछ भी करते हैं, यानी गठबंधन, लगातार गठबंधन को तोड़ना जोड़ना सब कुछ मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए होता है। अच्छा, एक तो जो ये मोह है ना, कहीं छूटता नहीं दिख रहा है, वो सेफ नहीं हो रहा है। अच्छा, कि भाई हम उधर चले जाएं, यहाँ की चीजें छूट अच्छा, जाएं। एक बात तो ये दिख रहा है चंद्रमोहन कि वो छोड़ना नहीं चाहते, जो मोह है बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहेंगे। कुर्सी कौन छोड़ना चाहेगा? अगर आपको कुर्सी मिलती है तो क्या आप कुर्सी छोड़ देंगे? अंधकार में कोई विश्वास रखता है कि कल क्या होगा? भविष्य की चिंता कोई नहीं करता है। वर्तमान में क्या है? वर्तमान में कुर्सी है। अगर ये कुर्सी छोड़ दी है, 2024 में अगर बात नहीं बनी तो नीतीश कुमार कहां जाएंगे? नीतीश कुमार तो साइड में चले जाएंगे ना, उनकी पार्टी गर्त में चली जाएगी। तो ऐसे में नीतीश कुमार भी ये इस बात को समझते हैं कि अगर बैठक में सभी बातें अनुकूल नहीं हो पाई, बातें अगर उनके मुताबिक नहीं हो पाई, तो 23 के बाद बहुत कुछ हो सकता है। 23 के बाद नीतीश कुमार ये भी कह सकते हैं कि विपक्षी एकता में कोई दम नहीं है, तब आप क्या कर लीजिएगा? बोल सकते हैं ना जी। लगातार लोगों को ये डर है, जो पार्टियां हैं वो भी डर है कि कहीं नीतीश कुमार फिर कुछ बड़ा कर अलग सकते न सोच ले, बड़ा कर सकते अलग हैं। चाल न चल दें उसके बाद। एकदम बड़ा कर सकते हैं, उन्हें करना भी चाहिए। अगर कुर्सी बच जाती है, अगर उनके राजनीतिक कैरियर पर अगर कोई धब्बा नहीं लगता है, उनका राजनीतिक कैरियर और कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ जाता है, तो उनको करना चाहिए। कोई भी करेगा। हमको अगर कुर्सी मिलेगी और कुर्सी मेरी सेफ है, तो हम तो वही काम करेंगे जो नीतीश कुमार जी करेंगे। 23 तारीख की जो बैठक होने वाली है, उसी पर सब कुछ डिपेंड है। और हमें नहीं लगता है कि 23 तारीख को इन लोगों में विपक्षी एकता को लेकर बात बन पाए। सामंजस्य बनेगा, बनाना बड़ा मुश्किल है, संशय बरकरार है। क्योंकि कई पॉइंट्स हैं, कई आप बिंदु देखें तो कई बिंदु हैं। एक तो सीटों का बंटवारा है, अगर चेहरा है किसका होगा, इधर जो छोटे दल है उनकी बगावत अलग है, मांझी अलग कह रहे हैं। देखिए सर, अगर क्षेत्रीय पार्टियां अगर विश्वास कर भी लेती हैं, अगर जेडीयू पर विश्वास कर भी लेती है, कांग्रेस पार्टी हरगिज विश्वास नहीं करेगी। वो कभी नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार को हम आगे लाकर उन्हें चेहरा बनाए और नीतीश कुमार के नाम पर ही हम चुनाव लड़ें। कांग्रेस को नुकसान है, कांग्रेस अपना जमीर खो देगी। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी के तरफ से हमेशा नो ही होगा। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और उसे उस तरह से परफॉर्म करना है। हाँ। उसकी तैयारियां भी उन्होंने की है। अच्छा, अभी जिस तरह से तैयारी हुई है और कांग्रेस का एक माहौल भी देश में बनता जा रहा है, तो वो नहीं चाहेंगे कि हम इसे छोड़ें। क्योंकि जो क्षेत्रीय पार्टी होगी वो तब कहेंगे कि भाई क्षेत्रीय पार्टियां जो है उनका दबदबा होगा राज्यों में, तो कांग्रेस कहाँ जाएगी? कांग्रेस पार्टी के पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। लगातार चुनाव हार रही है लोकसभा का। क्षेत्रीय पार्टियां जब तक कांग्रेस पार्टी से साठगांठ नहीं करेंगी, तब तक उन्हें भी सफलता नहीं मिलने वाली है। क्षेत्रीय पार्टियों को नहीं मिलेगी। और कांग्रेस हरगिज नहीं चाहेगी कि हम क्षेत्रीय पार्टियों को ज्यादा सीटें दे दें या किसी क्षेत्रीय पार्टी के नेता को हम चेहरा बना दें। नुकसान कांग्रेस पार्टी को है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा दबाव होगा राहुल गांधी पर, बहुत ज्यादा दबाव होगा सोनिया गांधी पर। पिछले लोकसभा चुनाव की तस्वीर भी अगर आप याद करें तो लोकसभा चुनाव जो था पिछले बार भी, वो दो ही चेहरे थे, उसमें दो टकराहट थी या टक्कर जिस तरह से कहेंगे, तो दो चेहरे सामने थे। लड़ाई राहुल गांधी का चेहरा, एक नरेंद्र मोदी का। इस बार भी वही होने वाला है। इस बार भी वही होने वाला है। अगर आप विपक्षी एकता की बात करते हैं, मुहिम चला रहे हैं, आप बैठक कर रहे हैं, आप तो आपको एक चेहरा तो चुनना पड़ेगा कि भाई इस लड़ाई का चेहरा कौन होगा, कप्तान कौन होगा। अगर दो टीमें तैयार हैं तो दोनों टीमों में कप्तान तो होता ही है। अब बिना कप्तान के कैसे मैच खेलेंगे? संभव ही नहीं। हमारा कप्तान ही नहीं है तो कौन मैच खेलेगा भाई? कप्तान भी नहीं है। और कप्तान चुनाव की बात यह है कि सभी एक साथ बैठेंगे, उसमें हम कप्तान चुनेंगे। कप्तान चुनेंगे। और देखिए रणनीति क्या है कि 2024 लोकसभा चुनाव जब खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम देश का मुखिया चुनेंगे। आपको लगता है कि क्षेत्रीय पार्टियां जो कम सीटें जीत कर आएंगी या ज्यादा सीटें जीत कर आएंगी, इन लोगों के साथ विश्वास रखेंगी? कभी नहीं रखेंगी। उस समय देश के लोग भी इन पर विश्वास नहीं करेंगे। क्यों कोई विश्वास करेगा? अगर आपके पास चेहरा नहीं है, आप सभी मिलजुल कर बैठ रहे हैं,
और आप ये कह रहे हैं कि हम लोग फिर इसका चुनाव करेंगे, और एक पार्टी है जो सीधे तौर पर जवाब देने के लिए कह रही है कि मेरे पास चेहरा है, मेरा विजन क्लियर है। आपका विजन क्लियर नहीं है और सामने वाले का विजन क्लियर है, तो हम तो उन लोगों के साथ जाना पसंद करेंगे जिनका विजन क्लियर है, जो अपना चेहरा सामने ला रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप विपक्षी एकता बना रहे हैं तो हमें दिक्कत है, आपकी विपक्षी एकता कारगर नहीं है। आप सब कुछ कीजिए, लेकिन समय से पहले एक जो चेहरा है उस चेहरे को सामने लाइए। देश की जनता जाने कि आखिर आप लोगों ने आम सहमति बनाई है तो किसके नाम पर सहमति बनी। वाकई चंद्रमोहन, ये बड़ा दिलचस्प होगा कि ये देखने वाली बात होगी कि भाई 23 तारीख को जो बैठक हो रही है उसमें किस तरह से क्या रणनीतियां बनती हैं और एक चेहरा बनता है या नहीं बनता है, एक चेहरा सामने आता है या नहीं आता है। एक वो चेहरा जो विपक्षी एकता का चेहरा हो, एक वो चेहरा जो कप्तान का चेहरा हो। तो देखने वाली बात यही होगी, पूरे देश की निगाहें इसी पे लगी हुई है और बीजेपी की भी जो निगाह है वो यही टिकी हुई है कि भाई वो चेहरा कौन होगा। और ये राज खुलता है या नहीं खुलता है, ये तो आने वाले कुछ वक्तों में, कुछ दिनों में ही स्पष्ट हो जाएगा, बैठक के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी समय।